आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 अध्याय उसके 51 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लूका के जरिए आज आपसे और मुझसे बात करता है। लूका यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखता है। मेरे प्रियो, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम जानने पाते हैं कि वो बहुत सारी बातें जो कि यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, जो भी यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाए, जो भी यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, वो सारी बातों को लूका लिखता है। वो कोई चेला नहीं था, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था शायद जिसने यीशु को देखा हो, परंतु वो एक वैद्य था। जब आप विद्वानों से सुनते हैं तो आप जानने पाएंगे कि वो एक वैद्य था, यानी कि डॉक्टर। और उसने सारी बातें छानबीन करते हुए लूका की पुस्तक को लिखता है वो। और आज जो वचन जो हमने पढ़ा है वहाँ पे ये लिखा है कि उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का अंतिम समय के बारे में यहाँ पे लिखा है कि जब वो मुर्दों में से जिलाया गया था, जब वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से जिलाया गया, अपने चेलों से मिला, बातचीत किया, लोगों से मिला, उनसे बातचीत किया, उन्हें उपदेश दिया और आशीष देते हुए स्वर्ग में उठा लिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को इतना प्रेम करके आपसे और मुझे यीशु मसीह को भेजा और फिर यीशु मसीह को स्वर्ग में दोबारा उठा लिया ताकि वो आपके और परमेश्वर के बीच का एक रास्ता बन सके। मेरे प्रियो, जरा सोचो, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होता तो शायद आज आप और मैं परमेश्वर को नहीं जान पाते, उसकी महिमा को नहीं समझ पाते, उसके प्रेम को नहीं समझ पाते कि कितना प्रेम वो आपसे और मुझसे करता है और कर सकता है। मेरे प्रियो, जरा सोचो मेरे प्रियो, उसने इतना प्रेम किया कि इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। और सिर्फ उसे मरा हुआ ही नहीं, परंतु पापों के ऊपर विजय पाकर, मृत्यु के ऊपर विजय पाकर वो जीवित हुआ। मेरे प्रियो, और फिर स्वर्ग में लोगों के सामने ऐसे उठा लिया गया और जैसे लोगों ने उसको देखा और माना कि हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो उठा लिया गया है, उसी प्रकार से वो दोबारा इन बादलों पर सवार होकर आएगा। मेरे प्रियो, वो आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं उसमें बने रहेंगे, अगर आप और मैं उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, क्योंकि यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब आप वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर में बने रहते हैं। और जो परमेश्वर में बने रहता है यानी वो परमेश्वर से प्रेम करता है और मसीह यीशु उसे अपने साथ उठा लिए जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन लिखा है कि वो उन्हें आशीष देते हुए गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं यीशु मसीह को जानते हैं, इस पे विश्वास करते हैं कि वो उठा लिया गया और दोबारा आने वाला है, तो जो आशीष उसने उस समय लोगों को दी थी वो आपके और मेरे ऊपर आती है। हालेलुया। वो आशीष मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की आशीष है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा को आप और मैं पा लेते हैं तो हम मेरे प्रियो एक अनमोल व्यक्ति बन जाते हैं परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा अब आपके और मेरे अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम, अगर परमेश्वर से आशीष चाहिए तो मेरे प्रियो परमेश्वर से मांगे कि आपको पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि यीशु मसीह वो आशीष उंडेल कर गया है अपने लोगों पर। हालेलुया। तो क्यों ना हम बने रहे परमेश्वर में, क्योंकि वो हमें जल्द लेने आने वाला है, और उसके वचन में बने रहे, उससे आशीष को मांगते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, तो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु, जिस प्रकार से तू उठा लिया गया, मैं विश्वास करता हूँ कि तू जल्द ही इसी प्रकार से हमें लेने आने वाला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।